उसे भेजा जाता था। अगर खेत की 22 क्विंटल फसल है निकलती थी, तो जहां यूसुफ ज्यादा था वहां 30 निकलती होगी, 35 निकलती होगी। और उसका मालिक ये देख के उसे ब्लेस करता होगा। और बाइबल कहती उसी नौकरी में परमेश्वर ने उसको महान किया और ब्लेस किया और अमीर भी किया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तूने क्यों मुझे भाइयों से छुटकारा नहीं दिया, क्यों मुझे अपने माता पिता से अलग किया, क्यों मैं यहां पे आया हूं। कई बार परमेश्वर आपको निकालता है टफ चीजों से, जो आपको रोने के लिए मजबूर करते हैं। वो आपको निकालता है कई बार ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं, जिन्हें आप चाहते नहीं कि आपकी लाइफ में हो, वो आपको गुजारते हैं। लेकिन अगर आपका दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आप यूसुफ की तरह ब्लेस होने पाओगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए, खामरा वाला आमीन चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती है यूसुफ फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी उस पर एक इल्जाम लगता है और वो जेल में चला जाता है, क्योंकि उसकी मालकिन उसके साथ सोने को बोलती है और वो कहता है मैं पाप नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जेल में जाने के बाद सोचो उसका क्या हाल हो रहा होगा। बाइबल कहती परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसके पांव में बेड़ियां थी, उसके पांव में संगल थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। इसलिए आज अगर आप आज चर्च में देखेंगे, अगर आप दुनिया में देखें, क्रिश्चियनिटी में देखेंगे, कोई पास्टर बहुत ब्लेस है, कोई मीडियम ब्लेस है, कोई कम ब्लेस है, कोई बिल्कुल ब्लेस नहीं, कोई विश्वासी बहुत ब्लेस है, कोई कम ब्लेस है, कोई ठीक ठीक ब्लेस है। ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया कि कौन ज्यादा ब्लेस होगा, कौन ठीक ठीक होगा, कौन विश्वासी बहुत बड़ी गवाही लेगा, कौन विश्वासी छोटी गवाही लेगा। ये सारा कुछ आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। यूसुफ ने तभी विश्वास नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कहा क्या फायदा हुआ पवित्रताई का, क्या फायदा हुआ परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का। जिस तरह आज लोग बोलते हैं क्या फायदा हुआ टाइट देने का, क्या फायदा हुआ प्रेयर करने का, क्या फायदा हुआ चर्च जाने का। अभी भी मैं इस रोग में हूं, अभी भी इस मुसीबत में हूं, लेकिन आप नहीं जानते वो छोटा सा रोग कितनी बड़ी महिमा को पैदा करने वाला है। आप नहीं जानते वो छोटी सी मुसीबत कितनी बड़ी गवाही को पैदा करने वाली है। आप नहीं जानते वो 2 आंसू अगर आप पी लेंगे परमेश्वर के नाम में, आप कितने हजारों और लाखों के आंसू पहुंचने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इस बात को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कल मुझसे कहा था कि इन लोगों को जाके बोलना कि अगर आप बीमारी में हो या मैं नहीं जानता आप किस मुसीबत में हो, किस कलेश में हो, किस पारिवारिक ट्रबल में हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं डिक्लेयर करके जा रहा हूं, लुधियाना जब वापिस आऊंगा मैं आपकी गवाही सुनूंगा कि ये टेम्परेरी है, ये खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये टेम्परेरी है, थोड़े दिनों का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमानेंटली ब्लेस्ड होने वाले। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इन वचनों के ऊपर? 21 आयत में लिखा, उसने कहा मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके यानी खाली करके लौटाया है, इसलिए कि यहोवा ने मेरे विरुद्ध गवाही दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। और तुम मुझको नियोमी क्यों कहती हो? उसने कहा मैं भरी पूरी गई थी लेकिन खाली लौटी हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर हो गई थी। और बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर के साथ नजदीक आने का फैसला किया, परमेश्वर ने बोअज को, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब था, उस इलाके का बहुत अमीर था, बहुत आशीषित था, परमेश्वर ने बोअज को रूत की जिंदगी में भेजा और रूत और बोअज की शादी हुई। और फिर से परमेश्वर ने नियोमी के घर को बसाया, फिर से उसको भरा और पूरा किया। और उसी तरह से मैं आपको भरा और पूरा होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके खालीपन को दूर करने वाला है आज। अगर आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लाइफ में जितना मर्जी डीप क्यों ना चले गए हो, आप कितना मर्जी डाउन क्यों ना चले गए हो, वो कर्जा कितने भी लाखों का क्यों ना हो, अगर आज हमने राइट डिसीजन लिया कि हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं हम परमेश्वर के पीछे या किसी धर्म के पीछे। उसने ये नहीं कहा क्रिश्चियन धर्म, उसने कहा मेरे पीछे। किसके पीछे? उसने कहा मेरे पीछे। आप खाली क्यों ना हो, शैतान ने कितनी बड़ी गेम आपके साथ क्यों ना खेली हो, आप कितने भी डाउन क्यों ना चले गए हो, कितने भी कर्जे में क्यों ना चले गए हो, मैं यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते डिक्लेयर करता हूं आप भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपके आप भरने वाले। मैंने कहा हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं इन वचनों के ऊपर कि सब कुछ निर्भर करता है
इस बात के ऊपर कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं या नहीं, या अभी भी आप बोलते हैं कि मैं पेंटिकोस्टल हूं, कोई बोलता है मैं कैथोलिक हूं, कोई बोलता मैं इस धर्म से हूं, कोई बोलता मैं इस धर्म से हूं। क्या अभी भी आप इन्हीं का पीछा करना चाहते हैं, या आप ये समझ गए हैं कि मुझे परमेश्वर का पीछा करना है, मुझे वचनों को सुनना है, मुझे बाइबल जो परमेश्वर ने किसी धर्म या जाति के लिए नहीं मेरे लिए लिखी है, मैंने उस पर यकीन करना है, मैंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। कैसे होता है मेल मिलाप? अपने गुनाहों को क्षमा मांग के, बपतिस्मा लेके, अपनी जिंदगी परमेश्वर के सामने समर्पित करके, संडे प्रभु के घर में आके, उसके वचनों के अनुसार चल के आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। बाइबल कहती है वो खाली लोटी, सब कुछ गवा के लोटी, उसकी उस नूह ने, उस बहू ने फैसला किया कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। वो भी वापस जा सकती थी, क्योंकि उसको क्या फायदा होगा बूढ़ी सास के साथ जाने के? कोई फायदा नहीं। बूढ़ी सास का पेट पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, सारी उम्र कुंवारी रहना पड़ेगा, जवानी में विधवा रहना पड़ेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहती वो जानती थी कि जिस देश में वापस मेरी जेठानी चली गई है, उस देश में मुझे पति तो मिल जाएगा, आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन वहां परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं परमेश्वर की आराधना करना चुनती हूं, चाहे मुझे दुखों का सामना करना पड़े। और वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जब उसके चेले बोले परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, बड़ी फड़ मारी चेलों ने कि सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, एक भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए घर को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए, मेरे लिए बच्चों को छोड़ दिया और 100 गुना ना पाए, खेतों को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, कैरियर को छोड़ दिया और 100 गुना ना पाए, एक भी जन यहां पे ऐसा नहीं। उसने कहा, इसका मतलब क्या? कि जब नयोमी ने यह सोचा कि मैं अपनी बहुओं को वापस भेज दूं, और एक बहू चली गई और एक कहती नहीं तेरे साथ जाऊंगी, और बाइबल कहती रूत ने फैसला किया साथ ना जाने, साथ उस जेठानी के साथ ना जाने का और अपनी सास के साथ रहने का। अगर आप फैसला करते हैं दुखों में भी परमेश्वर की आराधना को चुनने का, आप फैसला करते हैं दुखों में भी वापस पैर ना मोड़ने का, तो बाइबल कहती बोझ उसके लिए तैयार था। एक धनी आदमी, एक धर्मी आदमी, एक आशीषित आदमी रूत को ग्रहण करने के लिए तैयार था। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, उसका दास होने के नाते एक ब्लेसिंग का रास्ता आप लोगों के लिए खुलने वाला है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं, एक चंगाई का रास्ता खुलने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं घोषणा करता हूं, डिवाइन हेल्पर्स का रास्ता खुलने वाला है आपके लिए आज। अगर आमीन हो चाहते, ये आशीष आपकी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।